हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम मार्केट में मिलने वाले महंगे ऑर्गेनाइजर को घर पे बना के तैयार करेंगे, वो भी बचे हुए बेकार पड़े कपड़ों से। जिन कपड़ों को हम सिलाई से जो कपड़े बच जाते हैं और उनको हम फेंक देते हैं, तो ऐसे ही कपड़ों का यूज करके मैंने ये ऑर्गेनाइजर बना के तैयार किया है, जिसको आप मार्केट से महंगे पे खरीद के लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच बाई 3 इंच पे मैंने कुछ कपड़े कट कर लिए हैं। और ये मेरे पास जो कुछ कपड़े थे, देखिए आप कोई भी बचा हुआ कपड़ा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरे पास कुछ बचे हुए कपड़े, वेलवेट के कपड़े देखिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलिए इन्हीं का यूज करके आपको आज एक नया आइडिया बताती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए सारे ये जो कपड़े के टुकड़े हैं 3 इंच बाई 3 इंच पे मैंने इनको सभी को बराबर साइज पे कट कर लिया है। और अलग अलग कलर के कपड़े हमको लेना है, जिससे कि ये कलरफुल सा बन के तैयार होगा। आपके पास देखिए जो भी बचा हुआ कपड़ा है, सूट का कपड़ा है, ब्लाउज पीस का कपड़ा है, तो ऐसे कपड़ों को आप बराबर साइज पे कटिंग कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 3 इंच बाई 3 इंच पे ही कट करना है। थोड़ा बड़ा साइज है तो थोड़े बड़े साइज पे भी कटिंग कर सकते हैं। छोटे कतरन है तो छोटे साइज पे भी आप 2 इंच बाई 2 इंच पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो सारी ही देखिए 3-4 पट्टी मैं यहाँ पे बना के तैयार करूंगी। तो 2 पट्टी हमको यहाँ पे 13-14 इंच लंबी बनानी है। और एक पट्टी हम यहाँ पे देखिए बड़े साइज की बनाएंगे। तो इस तरीके से हमको कुल 4 पट्टी बनाना है। 3 पट्टी हमारी बराबर साइज पे रहेगी और एक पट्टी हमारी बहुत लंबी रहेगी। तो अभी मैं आगे साइज अभी आपको बता दूंगी कि मैंने किस साइज पे इनको देखिए तैयार किया है। अब ट्रांसपेरेंट शीट लेना है, 9 इंच इसकी चौड़ाई रखना है और 11 इंच मैंने ट्रांसपेरेंट शीट की लंबाई रखी है। अच्छी वाली ट्रांसपेरेंट शीट मैंने यहाँ पे यूज करी है। और ये देखिए एक कपड़े की पट्टी हमारी बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। अब इसके नीचे हमको देखिए यहाँ पे शॉपिंग बैग रखना है और प्लास्टिक की बोरी, रबड़ शीट या फिर आप बकरम भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो नीचे मैंने शॉपिंग बैग रखा है, बीच में मैंने बकरम रखी है और ये ऊपर मैंने जो कतरन को जोड़ के देखिए एक पट्टी बनाई है उसको मैंने रखा है। और तीनों को देखिए इस तरीके से रखते हुए बीच बीच में सिलाई लगा के अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं क्विल्टिंग करके। तो एक हमारी ये पट्टी बन जाएगी। और बेकार पड़े कपड़ों से बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजर हमारा बनके तैयार होगा, जिसमें आपकी ढेर सारी चूड़ियां आ जाएगी। इस तरीके का बॉक्स आप मार्केट से खरीदोगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो क्यों ना हम इनको घर पे ही बना के तैयार कर लें। अब यहाँ पे देखिए ये 2 पट्टियां हमारी तैयार हो गई हैं। तो 2 पट्टियों को हम ऐसे लंबाई पे लगाएंगे। जो 11 इंच वाली लंबाई है हमारी, वैसे पे ऐसे रखना है। और अच्छे से देखिए ऐसे पिनअप कर लेते हैं। तो पिनअप करने से क्या है कि आसानी हो जाएगी। और यदि आपकी सिलाई मशीन पे ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर सिलाई नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर आप रख लीजिएगा, न्यूज़पेपर जो होता है उसको आप रख के सिलाई कर सकते हैं, आसानी से सिलाई हो जाएगी। और ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है ना, बहुत अच्छी है। तो देखिए मेरी तो आसानी से सिलाई लग गई है। अब इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है कपड़े को और टॉप सिलाई भी लगा लेना है। जैसे हमने एक तरफ पट्टी को जोड़ा है, वैसे हम दूसरी तरफ भी जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल बेकार पड़े कपड़े जिनको हम फेंक देते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता ना, सिलाई करते हैं तो बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं और इन कपड़ों का कोई यूज नहीं होता है। तो ऐसे कपड़ों से आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और अभी मैंने देखिए अ, आपके साथ में आज एक आइडिया शेयर किया है बचे हुए कपड़ों का। आगे की वीडियो में मैं और भी आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी। ट्रांसपेरेंट शीट के दोनों किनारों पे हमने देखिए दोनों पट्टियों को जोड़ के इस तरीके से तैयार कर लिया है। और अब इसके साइडों से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पट्टियों का, उनको हम कट कर लेंगे। और अब इसी साइज पे देखिए हमको एक पीस और तैयार करना है, जिस साइज पे हमने ये वाला पीस तैयार किया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे किनारे पे आप चाहें तो इस तरीके से पट्टी की बॉर्डर बना सकते हैं चारों तरफ। और ये देखिए नीचे शॉपिंग बैग, बीच में फोम शीट, रबर शीट, प्लास्टिक की बोरी और ऊपर कोई भी कपड़ा रख के बीच बीच में सिलाई लगा के मैंने इसी के साइज का एक पीस कपड़े का तैयार कर लिया है। और 11.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 13 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है।
अब यहाँ पे देखिए 13 इंच चौड़ी एक पट्टी हमको तैयार करना है और इस तरीके से 3 तरफ नापते हुए यहाँ पे देखिए हमको एक लंबी पट्टी बनाना है। 37 इंच इसकी लंबाई है तो 38 इंच हमको एक लंबी पट्टी भी तैयार कर लेनी है। तो चलिए हम दोनों साइज की ये पट्टियां तैयार कर लेते हैं। तो एक लंबी पट्टी मैंने देखिए 38 इंच लंबी मैंने बनाई है और 3 इंच ये चौड़ी है और एक छोटी पट्टी भी मैंने बना के तैयार करी है 14 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी। अब यहाँ पर ये जो 14 इंच लंबी हमारी पट्टी है और 3 इंच जिसकी चौड़ाई है, तो उसके नीचे शॉपिंग बैग, बीच में प्लास्टिक की बोरी या रबड़ शीट आप रख सकते हो, बकरम रख सकते हो और सिलाई लगा ली है मैंने दोनों तरफ किनारों पे। और अब ये जो 38 इंच लंबी पट्टी है उसको कैसे तैयार करना है चेन लगा के देख लेते हैं। तो नीचे मैंने बकरम शीट रखी है और ऊपर हमारी ये पट्टी है लंबी वाली जो हमने जोड़ के तैयार करा है और उसके ऊपर चेन को ऐसे उल्टा करके रखना है और पूरा लंबाई पे हम सिलाई लगा लेंगे। और एक कोई भी कपड़े से आप पट्टी कट कर सकते हो अस्तर के कपड़े से। 3 इंच चौड़ी और 38 इंच यहाँ पे लंबाई रख लीजिएगा और इस तरीके से देखिए चेन के ऊपर रखना है और पूरा इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे पूरा लंबाई पे। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो चेन है वो एकदम फिनिशिंग से लगेगी, कोई भी धागा वगैरह आपकी चेन से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और बिल्कुल मार्केट जैसा आपका ये ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होगा। तो ये देखिए चैन अब हमारी बिल्कुल अंदर हो गई है। अब इसको देखिए अंदर की तरफ ऐसे पलटना है और चैन के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे जिससे कि चैन जो है अच्छे से देखिए फिनिशिंग से हमारी तैयार हो जाएगी। तो एक बार चैन के पूरा किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे और एक बार फिर नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो तीनों जो चीजें हैं वो आपस में अच्छे से सेट हो जाएंगी और आप चाहें तो बीच में भी एक दो सिलाई लगा के इसकी कुल्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चैन वाली पट्टी तैयार करना है जिससे कि आपकी जो चैन है एकदम मार्केट में जैसी चैन लग के आती है ना, जब जो कोई भी चीजें हम खरीदते हैं बैग या ऑर्गेनाइजर, तो उनके ही जैसे ये बैग आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए नीचे भी हम इसको अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद में देखिए ये हमारी दोनों पट्टियां बनके तैयार हो गई हैं। अब जो हमारा ऑर्गेनाइजर है वो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। ज्यादा देखिए कोई टाइम नहीं लगता है। आप चाहे तो मैंने इसको बचे हुए कपड़ों से बनाया है, आप चाहे तो इसको देखिए सिंपल एक कपड़े की पट्टी से भी बना सकते हैं। मेरे पास बचे हुए कपड़े थे तो मैंने उनको जोड़ जोड़ के इसको तैयार किया है। ये देखिए पट्टी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। तो ऐसे ही आपको ये दो पट्टियां तैयार कर लेना है और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी पट्टियां बनके तैयार हो गई हैं। ये दो रनर इस पे आप डाल के तैयार कर लीजिएगा। अब रनर डालने के बाद में देखिए ये जो दोनों पट्टियां थी इनको आपस में ऐसे रख के हमको सिलाई लगाना है। तो इनको इस तरीके से सिलाई लगा के जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में पाइपिंग की पट्टी से यहाँ पे एक पाइपिंग बना लेंगे जिससे कि कोई भी धागा वगैरह नहीं निकलेगा। तो 1 इंच चौड़ी यहाँ पे पट्टी लेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो कपड़े की पट्टी से भी आप पाइपिंग बना सकते हो या शॉपिंग बैग जो होते हैं उनको भी कट करके आप यहाँ पे पाइपिंग बना के तैयार कर सकते हो। अब ये जो एक क्विल्टेड पीस हमने तैयार किया था उसको लेना है और उसके पीछे की साइड पे देखिए ये जो पीछे के लिए जो हमने पट्टी बना के तैयार करी थी ना उसको रखना है। चैन वाली जिस पे चैन नहीं लगी है वो वाली पट्टी हम पीछे की तरफ रखेंगे और सामने की तरफ ये देखिए तीन तरफ हमारी ये चैन वाली पट्टी रहेगी। तो बस कपड़े के ऊपर इस पट्टी को ऐसे घुमाते जाना है और पिनअप करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए ये पूरा मैंने पिनअप कर लिया है। अब पिनअप करने के बाद में यहाँ पे मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा देती हूँ, क्योंकि देखिए जो लोग थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह कर लेते हैं ना तो वो तो आसानी से बना लेंगे, पर जो लोग अभी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जिनको ज्यादा सिलाई करते नहीं आता है और जो बनाना चाहते हैं, तो कई बार उनको कुछ चीजें समझ पे नहीं आ पाती हैं। तो इसलिए मैं पूरा ही यहाँ पे सिलाई का वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जिससे जो लोग बनाना चाहते हैं तो अच्छे से देख के आराम से वो बना के घर पे कुछ चीजें तैयार कर सके जिनको जरूरत है। तो देखिए आप अच्छे से एकदम आराम से एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए और फिर बनाइएगा, बिल्कुल फिनिशिंग से आपका ये बैग बन के तैयार होगा।
अब यहाँ पे दोनों किनारे हमने जोड़ ली और यहाँ पे भी मैं पाइपिंग लगा देती हूँ। अभी नीचे थोड़ी सी हमारी सिलाई रह गई है, तो पहले हम ये वाली दोनों किनारे जोड़ लेते हैं। फिर जब ये किनारे देखिए हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम ये सिलाई लगाएंगे। 1 इंच मैंने इस तरफ सिलाई छोड़ी थी और 1 इंच इस तरफ। तो ये देखिए यहाँ भी सिलाई लग गई, नीचे पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब बस ऊपर वाला पार्ट हमको यहाँ पे जोड़ना है। तो ये देखिए ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से रखेंगे और ये 20 सेंटर से 20 सेंटर को ऐसे मिला के रखना है। और एक बार ना आप इस तरीके से पिन लगा लीजिएगा या कच्ची सिलाई कर लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, सिलाई लगाने में फिर ना अच्छे से आसानी होगी। तो ये देखिए बस चेन के साथ में ये वाली पट्टी को हमको इस तरीके से देखिए ये ऐसे पकड़ के पिन अप करते जाना है चेन के साथ में। और यहाँ पे भी देखिए ये जो हमारी सामने वाला पार्ट है वहां पे थोड़ी सी गोलाई के साथ में हम सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए पूरा सिलाई लगा लेती हूँ मैं चारों तरफ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली और ये जो सामने वाला जो पार्ट था वहां पे हल्की सी मैंने गोलाई के साथ में सिलाई लगाई थी। साइडों से जो भी एक्स्ट्रा है देखिए वो सब हम कट कर लेंगे और यहाँ पे भी पूरा पाइपिंग से अच्छे से कवर कर लेंगे और नीचे की तरफ भी पाइपिंग से पूरा कवर कर लेते हैं। तो दोनों तरफ देखिए मैंने पाइपिंग बना ली। अब इसको देखिए खोल लेते हैं और ये जो हमारी चेन वाली जो पट्टी है पाइपिंग वाली उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ऐसे थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पे फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। तो पूरा चारों तरफ पाइपिंग बना लेते हैं, टॉप सिलाई लगा लेते हैं, तो ये पाइपिंग पट्टी हमारी अच्छे से बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी। और फ्रेंड्स फिर यहाँ पे ना आप कोई भी लेस लगा सकते हो किनारे किनारे पे, चैन के किनारे किनारे पे। इसको थोड़ा सा और भी सुंदर बनाने के लिए आप चाहो तो 3 तरफ ऐसे घुमाते हुए भी यहाँ पे लेस वगैरह लगा सकते हैं, या थोड़ा सा इसको कुछ और भी नया लुक आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बनाया है आपको वैसे ही बनाना है। यदि आपके दिमाग में कोई आइडिया है इसको और डेकोर करने का, तो आप उस तरीके से भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब इसको सीधा कर लेते हैं। इसको सीधा करने के बाद में कॉर्नर वगैरह अच्छे से निकाल के इसके हम सेट कर लेंगे। और ये देखिए ये प्यारा सा ऑर्गेनाइजर हमारा बनके तैयार है। इसमें आप इसका आप मल्टीपर्पस यूज कर सकते हो, साड़ी रख सकते हो, आप इस पे मेकअप का सामान रख सकते हो, शूज वगैरह रख सकते हो। अब देखिए आप चाहें तो 3 तरफ से यहाँ पे लेस लगा दीजिए। तो मैं अभी एक तरफ यहाँ पे इसको लेस लगा लेती हूँ। जो मैंने पहले लेस लगा के आपको दिखाई थी उनको मैंने निकाल दिया था। अब यहाँ पे 8 इंच चौड़ाई पे और देखिए 11-12 इंच लंबाई आपको इसकी रखना है कपड़े की। और इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे एक तरफ। और इसको सीधा करने के बाद में देखिए इसके अंदर हमको कतरन या फिर कॉटन वगैरह है तो उसको ऐसे फिल करना है। और फिर यहाँ पे देखिए फोल्ड करते हुए अच्छा टाइटली इसके अंदर हमको कतरन वगैरह भरना है। और ये जो जगह है इसको अंदर की तरफ ऐसे कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पे, या तो देखिए मशीन से सिलाई लगाते बने तो सिलाई मशीन से लगा लीजिए, नहीं तो फिर आप हाथ से भी सुई और धागे से सिलाई लगा सकते हो। तो ये कुशन हमारा बन गया है चूड़ी रखने के लिए। ऐसे मैंने बहुत सारे कुशन बना के तैयार कर लिए हैं। और अब इन पे आपकी जो चूड़ियां हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। आप चूड़ी रख लीजिए, कंगन रख लीजिए इस पे। तो मेरे पास अभी जो चूड़ियां हैं देखिए उनको मैं सेट कर लेती हूँ और आपको फिर इस बैग पे रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस पे मैंने इस तरीके से देखिए 5 लाइन पे मैंने चूड़ियां रख ली हैं और बहुत सारी चूड़ी मेरी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो आप भी मार्केट से महंगे इस तरीके के चूड़ी बॉक्स खरीदने से अच्छा है कि इनको आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और मैंने तो देखिए बिल्कुल बेकार पड़े कपड़ों से, सिलाई से बचे हुए कपड़ों से इसको बनाया है। तो आपके पास भी ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं तो आप भी ये वाला आइडिया ट्राई कर सकते हैं। और कितना प्यारा और कितना सुंदर सा ये हमारा चूड़ी रखने का बॉक्स बन के तैयार हो गया है। मार्केट से आप खरीदेंगे तो 100-150 रुपए का आपको आराम से मिलेगा। और क्यों ना हम इसको बिल्कुल फ्री पे, जीरो कॉस्ट पे घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो मेरी तो ढेर सारी चूड़ियां ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। आप इसको कब बना के ट्राई कर रहे हो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आइडिया है उसको बनाने के लिए मैंने एक पेपर लिया है और इस तरीके से देखिए हमको ये कोई भी प्रकाल वगैरह आप ले लीजिएगा और 1.5 इंच पे इस तरीके से देखिए इसको फैलाना है। तो पहले 1.5 इंच का सर्कल हम यहाँ पे बनाएंगे पूरा इस तरीके से घुमाते हुए। एक सर्कल हमको 1.5 इंच का इस तरीके से देखिए ऐसे घुमाते हुए हमको बनाना है। और ये देखिए एक सर्कल हमारा बन गया है। अब फिर से इसको थोड़ा सा देखिए निशान लगा लेते हैं। तो ये 1.5 इंच की दूरी पे हमको ये निशान लगाने हैं। तो 1.5 इंच की दूरी पे देखिए मैंने ये निशान लगा लिए हैं। जितने भी हमारे निशान लगने थे 1.5 इंच की दूरी पे लग गए हैं। अब ये जो प्रकाल है हमारा इसको देखिए डिवाइडर जो है इसको हमको ऐसे 3 इंच पे फैलाना है अब। और एक जगह पे रखते हुए ये हमारा देखिए बड़े साइज का सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब एक जगह पे इसकी नोक को रखना है और ये ऐसे निशान लगाते स्टार्ट करना है जैसे पहले हमने लगाए थे। तो बहुत सारे ये निशान हमारे लग गए हैं। अब ये जो निशान मैंने लगाए हैं इनको ऐसे देखिए मिलाना है। तो एक निशान से दूसरा निशान हम ऐसे मिला लेंगे अंदर की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके का देखिए डिजाइन हमारा बन जाएगा। और ये बड़ा वाला सर्कल जो था उस पे भी सेम ऐसे ही हमको ये देखिए निशानों को मिलाना है। जो मैंने निशान लगाए थे ना 3-3 इंच की दूरी पे छोटे वाले सर्कल पे 1.5-1.5 इंच की दूरी पे हमने निशान लगाए थे। तो ये देखिए इस तरीके से ये आपके दोनों डिजाइन बनके तैयार हो जाएंगे। अब इसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद में ना फिर इसी के साइज पे छोटे साइज पे भी और बड़े साइज पे भी हमको कपड़े कट कर लेना है। तो आपके पास जो भी बचा हुआ कपड़ा है ब्लाउज पीस से बचा हुआ कपड़ा है सूट से बचा हुआ कपड़ा है साड़ी यदि कोई साड़ी है आपके पास तो साड़ी से भी आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हो। साड़ी प्लेन साड़ी आप यहाँ पे यूज करिएगा। और थोड़ी साड़ी जो है वो थोड़ी हल्की सी देखिए मोटी होनी चाहिए। साड़ी का कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है। पर मेरे पास देखिए कुछ बचे हुए कपड़े हैं तो मैंने शॉपिंग बैग को कट कर लिया है छोटे साइज पे। और 2-3 कलर के कपड़े मैंने छोटे साइज पे कट कर लिए हैं ये देखिए। और बड़े साइज पे भी हमको बचे हुए कपड़े बहुत सारे अलग अलग कलर के कट कर लेना है। नीचे शॉपिंग बैग रखेंगे या ऊपर भी आप शॉपिंग बैग रख सकते हो नीचे ऊपर जैसे भी आपको रखना चाहे। यहाँ पे मैंने शॉपिंग बैग का यूज थोड़ा सा देखिए इसको हार्ड करने के लिए मैंने यूज किया है। शॉपिंग बैग ना हो तो आप बकरम वगैरह भी यूज कर सकते हो। और देखिए ये जो बड़ा वाला पीस है इसको कोने से कोने को मिलाते हुए रखना है और बीच में प्लेट्स डालना है। 1 या 2 प्लेट्स आप जितनी भी प्लेट्स आप डालना चाहते हैं तो उतनी प्लेट्स आप यहाँ पे बना लीजिएगा जितनी भी बने आपकी प्लेट्स। तो एक कोने से दूसरे कोने पे आपकी 1-2 प्लेट्स बन जाएगी। तो थोड़ा ये छोटा फैब्रिक है तो देखिए यहाँ पे प्लेट्स बनाने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। प्लेट्स बनाने में तो देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पिन वगैरह यहाँ पे लगाने में थोड़ा सा आपको यहाँ पे समस्या जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो कि सीधे सुई और धागा आपको निकालना है और एक बार आप कच्ची सिलाई लगा लीजिएगा। ये देखिए और जब आप 1-2 फ्लावर इस तरीके से बना के तैयार कर लोगे ना तो फिर आसानी से आपको बनाते बनने लगेगा। तो एक जो कोना था तो कोने से छोटे वाले कोने से बड़े वाले कपड़े का कोना मिला के रखना है। बीच में प्लेट्स डालेंगे 1-2 और ये देखिए फिर इस तरीके से क्या होगा ना सारे जो कॉर्नर हैं वो अपने आप एक दूसरे से सेट होते जाएंगे। ये देखिए सारे जो कॉर्नर हैं वो हमको ऐसे सेट करना है। बीच की जो खाली जगह थी उन पे प्लेट्स बनाना है। तो बस पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से क्या होगा कि कपड़े जो हैं वो इधर उधर आपके फिसलेंगे नहीं। सिलाई लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए ये अब यहाँ पे भी हम प्लेट्स बना लेते हैं। तो एक प्लेट भी आप बना सकते हो 2 प्लेट भी बना सकते हो। ये एक हमारा बन के तैयार हो गया है। अब ये पिन निकालेंगे और सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद में देखिए पूरे पे सिलाई लगाना है और बिल्कुल आराम से आप सिलाई लगाइएगा क्योंकि जो छोटे छोटी चीजें होती है ना
उन पे सिलाई लगाने में बहुत ध्यान से सिलाई लगाना पड़ता है। तो बिल्कुल आराम आराम से धीरे से इसको ऐसे घुमाते हुए आपको सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। और थोड़ी सी खाली जगह छोड़ेंगे जहाँ से फिर इसको हम पलट के तैयार करेंगे। तो पूरे पे सिलाई नहीं लगाना है, बस थोड़ी सी जगह कहीं भी किनारे पे छोड़ देनी है, वहां से इसको हम पलट लेंगे। तो ये देखिए चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिलाई देखिए छोड़ी है जहां से इसको हम पलटेंगे। तो चलिए इसको पलट लेते हैं और जो कॉर्नर वगैरह थे उनको कोई भी नुकीली चीज से अच्छे से निकाल लेंगे। अब सुई और धागा लेना है और ये जो खुली हुई जगह है इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। तो अभी इस पे पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ सुई और धागे से, या सिलाई मशीन से सिलाई लगाते बने तो आप सिलाई मशीन से लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक दो प्लेट्स ऐसे डालते हुए मैं हाथ से ही सिलाई लगा लूंगी। अच्छे से देखिए सिलाई लगाते बन जाएगी हमको हाथ से। तो मैचिंग का धागा लीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए कोई दूसरे कलर का धागा लिया है, आपको मैचिंग का धागा यहाँ पे यूज करना है। बीच में एक दो प्लेट्स बना दीजिएगा तो सिलाई लगाते आसानी से बन जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लेट्स बना दी। अब हमारी सिलाई लग जाएगी और बहुत ही अच्छा ये फ्लावर बन के तैयार होता है, एकदम गुलाब के फूल जैसा आप फ्लावर बना के तैयार कर सकते हो। और इस तरीके के फ्लावर से आप बहुत सी चीजें बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, आप टेबल मेट बना सकते हैं, डोर मेट बना सकते हैं और बहुत सी चीजें आप बना के तैयार कर सकते हैं। और इन फ्लावर्स को देखिए आपको हाथों की हेल्प से बनाना है और सिलाई मशीन की हेल्प से तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनको बनाने में। मैंने 1 घंटे के अंदर ये सारे फ्लावर बना के तैयार कर लिए थे। अब ऊपर की तरफ देखिए एक जगह पे पकड़ना है और इसको ऐसे गोल घुमाते हुए ये आपका फ्लावर के शेप पे आ जाएगा। तो एक दो बार घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये देखिए फ्लावर के जैसे आपका ये डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे पकड़े रहना है और सुई और धागा लेना है। और ये जो बीच पे जो कपड़े हैं ना उन पे हमको देखिए सिलाई लगानी है। तो एक दो टांके लगा दीजिएगा तो ये सेट हो जाएंगे अच्छे से। तो मैंने ये देखिए लगा लिए। चलिए अभी इसको फिर से सेट करके दिखाती हूँ दूसरा वाला। ये देखिए ऐसे एक दो बार ऐसे राउंड पे घुमाना है तो ये फ्लावर का शेप हमारा बन के तैयार हो गया। अब सुई और धागा लेंगे और बीच में हम एक दो जगह पे देखिए अच्छे से टाके लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो मोती भी लगा सकते हो, यदि आप कुशन कवर बना रहे हो ना तो सुई और धागे से इस तरीके से टाके लगाते टाइम आप एक दो मोती भी अटैच यहाँ पे कर सकते हो। पर मैं यहाँ पे देखिए डोरमेट टेबल मेट बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोती का यूज नहीं किया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। है बहुत ही आसान तरीका फ्लावर बनाने का। तो अब इस तरीके के फ्लावर हम अलग अलग कलर पे बना लेते हैं। तो अभी देखिए एक आइडिया मैं और बताती हूँ फ्लावर बनाने का, बहुत ही आसान है। दो कपड़े रखेंगे, नीचे शॉपिंग बैग और ऊपर कपड़ा, और ये वाला कोना देखिए हमने कोने से कोने को मिलाया और एक प्लेट से यहाँ पे हम बनाएंगे। एक प्लेट हमने यहाँ पे बना ली और पिन लगा लेंगे। फिर देखिए ये वाले कोने से ये वाले कोने को ऐसे मिलाएंगे और बीच में हम प्लेट्स बना लेंगे एक। पहले मैंने दो प्लेट्स बनाई थी, जो पहला वाला फ्लावर बनाया था। फिर मैंने ये जो बात पे जो फ्लावर आपको दिखा रही हूँ इस पे मैंने एक एक प्लेट्स डाली हैं। और ये जो देखिए ये जो कोना है ना, जो डिजाइन हमने बनाया था वो कोने से कोने ऐसे मिलाएंगे। अब ये देखिए लास्ट पे भी ऐसे एक प्लेट डालते हुए ये पूरा आपका सेट हो जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी एक प्लेट्स हमारी ये बन गई है। तो ये वाला भी आप ना पूरा देखिएगा, ये इस ट्रिक से आपकी आसानी से जल्दी जल्दी फ्लावर आपके बन जाएंगे। अब इस पे क्या करना है, उस पे हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, इस पे हमको पूरा चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। इस पे कोई भी जगह हमको नहीं छोड़नी है, सिलाई के बिना पूरा चारों तरफ हम धीरे धीरे आराम से सिलाई लगा लेंगे। आपके पास पिन है तो पिन अप कर लीजिए इसको, नहीं तो एक बार बस लंबे लंबे टांके लगा के कच्ची सिलाई लगा लीजिएगा, ज्यादा कोई भी झंझट इस पे नहीं है। क्योंकि पिन आप लगाओगे फिर हाथ में चुभने का डर रहता है, इसलिए आप
फटाफट से कच्ची सिलाइयाँ आप लगा लीजिएगा। तो ये देखिए चारों तरफ हमने पूरा इसको एक एक प्लेट्स डाली बीच में, और ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर सिलाई लगाते हुए ये देखिए जैसा इसका शेप था वैसे पे हमने पूरे पे सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से आप जब बनाओगे ना तो जल्दी बनेगा। मैंने दोनों तरीके ट्राई करे और फिर मुझे ये वाला जो तरीका था वो बहुत इजी लगा, इसलिए फिर मैंने आपके साथ में ये वाला शेयर किया है। देखिए अब नीचे की तरफ किसी भी साइड पे थोड़ा सा कट लगाएंगे और इसको हम उल्टा कर लेते हैं। देखिए पलट लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। अब सीधा करने के बाद में इसके जो भी कॉर्नर वगैरह हैं उनको हम निकाल लेंगे। और ये जो कट जो है ना फ्रेंड्स, वो तो हमारा अंदर की तरफ देखिए सेट हो जाएगा, तो दिखाई भी नहीं देगा कि हमने कहाँ पे कट लगाया है। और इसके जो कॉर्नर है उनको सभी को अच्छे से निकालना है, जिससे कि इसका जो शेप है वो हमको अच्छे से दिखाई दे। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से ये डिजाइन बन गया। अब सुई और धागा लेंगे और यहाँ पे एक जगह पे बीच पे पकड़ेंगे और इसको ऐसे घुमाना है। देखिए राउंड पे एक दो राउंड आप घुमाइएगा तो ये फ्लावर का शेप आ गया। अब नीचे की तरफ से सुई और धागे से एक दो टांके यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये फ्लावर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको पहला वाला तरीका इजी लगे तो आप उससे बना लीजिएगा, या फिर ये वाला तरीका आसान लगे तो इससे बना के आप ट्राई कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी बन जाएंगे आपके फ्लावर। तो ये दो फ्लावर हमारे बन गए। अब हम बहुत सारे फ्लावर अलग अलग कलर पे बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए पहले मैं इनको बना लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनसे हमको कैसे डिज़ाइन बना के तैयार करना है। तो ये देखिए बहुत सारे फ्लावर मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमको लेना है प्लास्टिक की बोरी, और प्लास्टिक की बोरी ना हो तो कोई भी मोटा कपड़ा भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने सर्कल के शेप पे देखिए थाली रख के एक बड़ा सा सर्कल मैंने कट कर लिया है। इसी साइज पे हमको कपड़ा लेना है। नीचे कपड़ा ऊपर बोरी रख के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। पिन अप कर लेते हैं पहले। थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हमको पूरा चारों तरफ सिलाई लगाना है। तो कट कर लेते हैं कपड़े साइडों से बोरी के साइज का, और बोरी के साइज के कपड़े कट करने के बाद में फिर हम इसके देखिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए पूरा चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पलट के तैयार करेंगे। या फिर आप चाहो तो चारों तरफ इसके पाइपिंग भी बना सकते हो, पर पाइपिंग बनाने से आसान है इस तरीके से सिलाई लगाना और इसको पलट के तैयार करना। तो इस तरीके से ना बिना पाइपिंग के जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है ये। अब इसको सीधा कर लेते हैं और जो थोड़ी सी जगह हमने छोड़ी है वहां पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट पे आपका ये इस तरीके से सर्कल तैयार हो जाएगा। पाइपिंग लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत से लोगों को देखिए पाइपिंग लगाने में झंझट भी लगती है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब आप चाहो तो बस इसको पूरा फ्लावर से इस तरीके से देखिए एक लाइन अलग कलर की एक लाइन अलग कलर की ऐसे लगाते हुए इसको आप बना सकते हो। तो आपको यदि ऐसा आसान लगता है तो आप इसको ऐसा बना के तैयार कर लीजिए। ये देखिए मेरे पास अभी मैंने जितने भी फ्लावर बनाए हैं मैं उन्हीं से आपको इसको पूरा भर के दिखाऊंगी। इस तरीके से अलग अलग कलर के फ्लावर लगा के आप इसको तैयार कर सकते हो सर्कल को। पर मैं इस पे थोड़ा सा देखिए चेंज करना वाली हूँ। 5 इंच बाई 5 इंच पे मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया। अब इसको यहाँ पे देखिए ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से फोल्ड करेंगे तो ये डिजाइन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। और एकदम किनारे पे हमको ये डिजाइन बना के लगानी है। ये देखिए ऐसे तिकोना फोल्ड करेंगे कपड़े को, और एक बार इस तरफ से फोल्ड करेंगे एक बार इस तरफ से फोल्ड करेंगे। तो बस ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करके डिजाइन बनाना है, और पूरा जो सर्कल है हमारा उसके किनारे किनारे पे हमको ये डिजाइन बना के लगानी है। और बहुत ही प्यारा ये हमारा टेबल मेट मेट के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। सेंटर टेबल के बीच में भी आप इसको यूज कर सकते हो। और देखिए सेंटर टेबल पे आप इसको बीच में रख के इसके ऊपर कोई फ्लावर पॉट वगैरह भी रख सकते हैं आप, या डोरमेट के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सी तरीकों से आप इस डिजाइन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए बस बहुत ही आसान है, बस इस डिजाइन को बना के पूरा किनारे किनारे पे
आपको यहाँ पे इसको तैयार करना है। और ये जो है जो कपड़े की किनारे जो रहेगी इस पे चाहे तो आप कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं। तो पूरा इसको मैंने बना के तैयार कर लिया। अभी जो फ्लावर थे इनको सुई और धागे से हमको सिलाई करना है। ग्लू गन से ना चिपकाइएगा फ्रेंड्स, नहीं तो फिर वॉश करने में ये निकल जाएंगे। तो बस सुई और धागे से आपको सिंपल टाँके लगाना है। आप इस डिज़ाइन से डोरमेट बना सकते हो, कुशन बना सकते हो, टेबल मेट बना सकते हो। यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन का आइडिया शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आज के दोनों आइडिया आपको पसंद आए होंगे। दोनों आइडिया में से कौन सा वाला आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करिएगा जिससे कि मेरी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ में।